श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही वो कला है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी अगर चेहरे पर मुस्कान बची हो तो समझ लेना कि तुम्हारा आत्मबल अभी जिंदा है। लोग सोचते हैं कि मुश्किलों में रोना स्वाभाविक है, लेकिन जो मुस्कुराने की जिद करता है वही अपने भाग्य को झुकने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती और न ही तकलीफें हमेशा के लिए आती हैं, पर अक्सर हम दुख को स्थायी समझ बैठते हैं और सुख की कल्पना से डरने लगते हैं। जो ये समझ गया कि बुरा वक्त सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, वही आगे चलकर अपने अनुभवों से लोगों की रोशनी बनता है। वो जो तुम्हारे भीतर टूटा है वहीं से तुम्हारा प्रकाश निकलेगा। कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में ही वो मुस्कान जन्म लेती है जो आने वाले वर्षों का सबसे कीमती सहारा बनती है। ये समय तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें तराशने आया है, और जब तक तुम बिखरने नहीं देते खुद को, कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत समझना कि दर्द ने कमजोर बना दिया। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो इंसान को पत्थर नहीं, हीरा बना देते हैं। खुशियां कभी दौलत से नहीं जुड़ती, वो तो एक मुस्कान से शुरू होकर आत्मा के सुकून तक जाती है, और वो तब मिलती है जब कोई सच्चा अपना साथ हो। जब लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें, तब खामोशी से अपने चरित्र को इतना मजबूत कर दो कि उनकी आंखें झुक जाएं और तुम सिर उठा सको बिना बोले। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिश्ता है, व्यापार नहीं। जो रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जाए वो मुनाफा हो सकता है, अपनापन नहीं। तजुर्बा चाहे दर्द से आए या धोखे से, वो हमेशा अमूल्य होता है, क्योंकि गिरते हुए वक्त में ही आत्मा खड़ी होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? जब साथ में कोई अपना हो तो जिंदगी पैदल भी जश्न बन जाती है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि वो घाव देते हैं, धोखा नहीं। फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे दिखते हैं, पर स्वाद अलग होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग पास होकर भी पराये होते हैं। कभी गुस्से में कुछ मत बोलो, क्योंकि जुबान के तीर लौटते नहीं। मूड बदल जाता है, पर शब्द दिल चीर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी से पहले एक इंसान बनने की कोशिश करो, ताकि नाम के साथ सम्मान भी रहे। पैसा हमेशा रहेगा या चला जाएगा, पर जो चीज अमर होती है वो है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नीयत। बुरा वक्त सबका आता है, कोई उसमें टूट जाता है, कोई निखर जाता है, और कोई खुद से ही मिल जाता है। जो स्कूल की घंटी सुबह बुरी लगती थी, वही छुट्टी में सबसे प्यारी बन जाती है। परिस्थिति नहीं बदलती, नजरिया बदलता है। जब समय खराब होता है, लोग तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी कमियां गिनते हैं। हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए सोच बड़ी रखो, भले जेब खाली हो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सच्चाई हमेशा खामोशी में मिलती है, झूठ तो चीखने का आदी होता है। रिश्ते निभाने वाले बहुत हैं, पर दिल से निभाने वाले ढूंढने पड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी खामोशियों में भी समझ जाते हैं। जब आप हार मान लेते हो तो हालात जीत जाते हैं, और जब आप मुस्कुराते हो तो तकदीर हार जाती है। बोली हुई बातें कभी लौट कर नहीं आती, इसीलिए शब्दों का चुनाव गुस्से से नहीं, समझ से करो। झूठ कई बार जीत जाता है, लेकिन अंत में सच्चाई ही टिकती है, और वही इतिहास बनती है। नाम कमाना आसान है, पर नाम निभाना एक तपस्या है जो हर किसी से नहीं होती। और फिर यही जीवन है, एक यात्रा जिसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त अंदाज में तय करना सीखो। दुख के रास्ते पर चलना बेकार नहीं, बल्कि बैठने से बेहतर है, क्योंकि चलने से मंजिल आती है और रुकने से पछतावा। कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा नया मिलेगा, और वही कल की ताकत बनेगा। जब तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं होता, तब अपने भी अलग हो जाते हैं, और वहीं तुम्हारी असली पहचान शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि लोग बदल जाते हैं,
लेकिन सच्चाई ये नहीं। सच्चाई ये है कि नकाब उतरते हैं और चेहरे वही होते हैं, बस तुम्हारी आंखें अब जागी हैं। कभी देखा है एक धागा मोतियों को जोड़ता है, खुद गुमनाम रहकर पूरी उम्र समर्पित कर देता है, और वो मोती तारीफ के काबिल समझे जाते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, चालें बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है उस इंसान का असली स्वरूप, जो मुश्किल वक्त में साफ दिखता है। कांटा अगर पैर में छुपा हो तो निकल जाता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ कपट वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। घर की दीवारें कितनी ऊंची हों, क्या फर्क पड़ता है अगर उनके भीतर ताने, तकरार और तलखियां पल रही हों। और वहीं कहीं एक छोटा सा घर भी होता है जहां सुकून की रोटी और मुस्कुराहट की छाया मिलती है। दुनिया में मशवरे फ्री मिलते हैं, हर गली में, हर चौराहे पर, लेकिन मदद हजारों से मांगो, एक देगा, वो भी शर्तों पर। ख्वाहिशों की आग ने ही रिश्तों को जला डाला है। किसी को गम नहीं चाहिए, किसी को कम नहीं चाहिए। अक्सर आत्मा को बेचकर लोग शरीर बचा लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि यही आत्मा एक दिन सबका हिसाब करेगी। पुराने घर, पुराने दोस्त, बचपन की वो मासूमियत, ये सब लौट कर नहीं आते, और जब याद आते हैं तो आंसू बनकर बहते हैं। जो गलतियों से डर गया वो जीवन से हार गया। ठोकरें ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें समझदारी दी है, और हादसे ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें गहराई दी है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां समझ होती है। समझौते में तो व्यापार होता है, अपनापन नहीं। सच्चे रिश्ते एक किताब जैसे होते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए। शब्द नहीं बदलते, भाव नहीं मरते। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए चिंता करना ऐसा ही है जैसे सूखे पेड़ को पानी देना। इंतजार करते रहो, पत्ते नहीं लौटेंगे। चलने वाले दोनों पांवों में कितना गहरा रहस्य है, एक आगे एक पीछे, पर ना किसी में घमंड, ना किसी में हीनता, क्योंकि दोनों को पता है कि अगला कदम किसका है। उसी को जिंदगी कहते हैं, जिसमें कोई भी स्थायी नहीं, ना स्थिति, ना व्यक्ति, ना भाव। जब दुनिया तुम्हें इज्जत दे तब विनम्र रहो, लेकिन जब वही दुनिया तुम्हें गिराए तब भीतर से मजबूत बनो, क्योंकि यही असली पहचान है। कई बार दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता, और यही असंभव भाव आत्मा में सबसे ज्यादा हलचल करता है। दूसरों के घरों की बातें करने वाले अक्सर अपने घरों की इज्जत खो चुके होते हैं। जो खुद टूटे हुए हैं और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तब रिश्ते नहीं, फैसले टूटते हैं। जिसे आप अपना समझते हैं वो अक्सर आपका नाम तब भूलता है जब आप उसकी जरूरत नहीं रहते। जिंदगी में हर चीज की उम्र होती है। पेड़ सूखे तो परिंदे ठिकाना बदलते हैं, और हम सोचते हैं लोग क्यों बदलते हैं। आभार की आदत डालिए, क्योंकि शिकायतें आपको थकाती हैं, पर आभार आपकी आत्मा को सजाता है। जो लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं वो शब्दों के मोहताज नहीं होते, वो बस आंखों से लिखा करते हैं, और दुनिया उसे कभी नहीं पढ़ पाती। उस रिश्ते से दूर हो जाइए जहां विश्वास की जगह जासूसी हो और प्रेम की जगह शक। जिसे आपके दर्द का मूल्य नहीं, उसे अपनी कहानी मत सुनाइए। अगर खुद से बहस कर ली तो सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, पर दूसरों से बहस करने पर सिर्फ सवाल बढ़ते हैं। जिन्हें आपके दुख से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी हंसी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर आभार एक प्रकाश है जो आपके भीतर के अंधेरे को खा जाता है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और जब एहसास खो जाए अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। जिसे निभाना होता है वो बिना वजह भी निभा जाता है, और जिसे छोड़ना होता है वो बिना वजह भी छोड़ जाता है। किसी की नजर में बुरा हूं, किसी की नजर में अच्छा, पर असलियत यही है कि मैं सबकी नजर में सिर्फ उतना ही हूं जितनी उन्हें जरूरत है। बचपन में घड़ी किसी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था। अब घड़ी सबके पास है मगर समय किसी के पास नहीं। दुनिया दोस्ती से नहीं चलती, ना ही प्यार से। जब आजमाया तो जाना कि दुनिया तो मतलब से चलती है। माँ आंखें बंद करके प्यार करती है, पत्नी आंखें दिखाकर, और पिता वो होता है जो कभी जताए नहीं पर जीवन भर निभाए। पैसा प्यार के लिए नहीं होता, उपयोग के लिए होता है, मगर लोग पैसे से प्यार करते हैं और इंसानों का उपयोग। श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर कोई सलाह देने से पहले एक दिन मेरी जिंदगी जी ले तो शायद फिर सवाल पूछना छोड़ दे। जिंदगी के मौसम में पतझड़ भी आता है, कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। जो मेरी नजर से उतर गया उसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर चाहे किधर भी चला जाए। शुक्रगुजार रहो उस हालात का भी जो मुस्कान नहीं देता, क्योंकि वो मुस्कान की अहमियत सिखाता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के काम में व्यस्त है। परेशान वो है जो दूसरों की खुशी से दुखी है। जलेबी जैसी उलझी हुई है जिंदगी, तो क्यों ना इसे चाशनी में डुबोकर जी लिया जाए। किसी की वेदना को समझ लेना सारे वेदों को पढ़ लेने जैसा है। जिंदगी से समझौता मत कर, जीना है तो अपने शौक से जी। जो आपको भीड़ में भी पुकारे साथ उसी का निभाइए। बाकी तो रास्ते हैं, हमसफर नहीं। मुस्कुराहट की ताकत इतनी है कि हारने वाला भी जीत जाता है और जीतने वाला अपनी जीत भूल जाता है। जिस रिश्ते में निंदा हो, शक हो और संवाद नहीं, वहां मौन सबसे बड़ी विदाई है। अपनी फितरत इतनी साफ रखो कि अगर कोई बदले तो तुम उसमें शामिल ना हो। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लें उन्हें निंदा ही करनी है। जिनके पास जरूरत होती है बस वही अहमियत देते हैं, बाकी तो आपके ना होने से भी परेशान नहीं होते। स्वाभिमान यह नहीं कहता कि सबको छोड़ दो, स्वाभिमान यह कहता है कि जो आपकी कद्र न कर सके उसके साथ मत खड़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआ उसी से लेना जो दिल से दे, आंसू उसी के सामने बहाना जो उसकी कीमत समझ सके। मुस्कुराते रहो क्योंकि लोग आपके आंसुओं से नहीं, आपकी हार से मजा लेते हैं। जिस हाल में वाहे गुरु रखे, बस उसी में शुक्र मनाना ही सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।